मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था टेंस के पार्ट्स के बारे में। तो प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स बताए गए थे: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम अनिश्चित वर्तमान काल बोलते हैं, इसके सेंटेंस किस प्रकार बनाए जाएंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, हम इनको कैसे पहचानें। तो सबसे पहले देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अनिश्चित वर्तमान काल, इसकी पहचान ताहे तीहे तेही। हिंदी में वाक्य के अंत में जहां ताहे तीहे तेही आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। सिंपल सेंटेंस का जो सूत्र है इसका, वो है सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस ऑब्जेक्ट। ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट का फॉर्मूला है। इसके हमने 2 फॉर्मूले तैयार करे, सिंगुलर सब्जेक्ट का अलग, प्लूरल सब्जेक्ट का अलग, ताकि सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के जो फॉर्मूले हैं उसमें किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना रहे। सिंगुलर सब्जेक्ट का जो फॉर्मूला है सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर चीजें जोड़ सकते हैं यदि उसमें एडवर्ब है, ये सेंटेंस का कुछ और फ्रेज जुड़ी हुई है तो उनको अदर्स में काउंट करते हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म एस या एस ऑब्जेक्ट, ये एक वचन कर्ता का सूत्र है, सिंगुलर सब्जेक्ट का सूत्र है। सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन कौन से वर्ड आते हैं? ही, सी, इट, एनी नेम, कोई भी एक नाम, ही, सी, इट, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट में आते हैं। दूसरा जो फॉर्मूला तैयार किया है वो भी सिंगुलर सिंपल सेंटेंस का ही है। उसमें से 3 चीजें हैं: सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये प्लूरल सब्जेक्ट का है। प्लूरल सब्जेक्ट में कौन कौन से वर्ड आते हैं? दे, वी, यू, आई, 2 या 2 से ज्यादा नाम। प्लूरल वर्ड्स 2 या 2 से ज्यादा नाम कह सकते हैं, 2 या 2 से ज्यादा नाम या प्रोनाउन, प्लूरल वर्ड्स। अब एस और एस कहां लगाएं? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही ऐसे ही लगेंगे, ही, सी, इट या एनी नेम, एक नाम होगा, उसी फॉर्मूले में वर्ब के साथ एस या एस लगेंगे। लेकिन एस या एस कहां लगाएं? यदि वर्ब के अंत में। अब आपको देखना है सब्जेक्ट वर्ब का फॉर्म एस या एस ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेंगे एस या एस, एस कब लगाएं, एस कब लगाएं? यदि वर्ब के अंत में, इस वर्ब के अंत में कोई भी वर्ब है जो उसके लास्ट वर्ड ओ हो, एक्स हो, एस एच हो, सी एच हो, डबल एस हो, जेड हो, तो हम एस लगाएंगे। ये वर्ड नाम लास्ट में सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सीधा एस लगाएंगे। 2 ही चीजें हैं अपने पास। अब देखिए जैसे गो, बॉस, कैच, बज, मिक्स, टॉस, तो ये जो वर्ड कहीं डबल एस आ रहा है, कहीं जेड है, कहीं एस एच है, कहीं सी एच है। सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर इनके सब पीछे यस लगाएं। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये वर्ड जो पूरे वर्ड पर ये नाम हो तो हम उनके साथ एस लगाएंगे। प्लूरल सब्जेक्ट में ना एस लगाएंगे ना एस लगाएंगे। ये सब्जेक्ट प्लूरल हो सेंटेंस में तो ना एस लगेगा ना एस लगेगा, सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस, अब यदि सेंटेंस नेगेटिव हो, पहचान वो होता है कि वह घर जाता है, वह घर नहीं जाता है। अब सेंटेंस में नहीं आ गए तो नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट डू नॉट या डज नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट डू नॉट, डज नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब डू नॉट और डज नॉट कहां लगा रहे हैं? डू नॉट वही है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, डज नॉट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। इसी प्रकार यदि इसी टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस हम बना रहे हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब जिसके शुरुआत में क्या हो। इंटरोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, WH वर्ड वाले और हेल्पिंग वर्ड वाले। हर टेक्स्ट में हेल्पिंग वर्ड वाले भी और WH वर्ड वाले। अब यदि सेंटेंस हेल्पिंग वर्ड से शुरू होता है किसी टेंस में, सेंटेंस की शुरुआत में क्या लिखा हुआ बोर्ड पे, यदि वाक्य की शुरुआत में क्या हो, क्या, जैसे राम घर जाता है, नेगेटिव बनाए तो राम घर नहीं जाता है। इंटरोगेटिव में क्या राम घर जाता है। जब भी सेंटेंस के शुरू में क्या आ जाए तो इसका मतलब कि वर्ब के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। और जब भी वर्ब के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका आंसर या तो यस होता है या नो होता है। तो यस या नो वाले क्वेश्चन बनाने के लिए जिनका आंसर में यस या नो चाहिए, हमेशा हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू करते हैं। और इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के पास है डू या डज, वही सेम स्ट्रक्चर रहेगा।
सिंगुलर सब्जेक्ट से पहले एक वचनकर्ता से पहले डज का प्रयोग करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट से पहले डू का प्रयोग करेंगे। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज का प्रयोग होगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू का प्रयोग क्या बनाने हैं। उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर्स। इसी तरीके से यदि सेंटेंस इंटरोगेटिव नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव क्या होता है, जिसमें क्या भी आ जाए नहीं भी आ जाए। तुम अंग्रेजी पढ़ाते हो, तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हो, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ाते हो, तीन हुए, क्या तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हो। जिन सेंटेंसों में क्या भी आ रहा है नहीं भी आ रहा है तो उनको इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, डू या डज, सब्जेक्ट, नोट, तीसरे नंबर पर नोट लगेगा। यानी इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस किसी भी टेंस में हो, नोट हमेशा तीसरे नंबर पर लगेगा। नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। उसके बाद पांचवें नंबर पे जो सेंटेंस था डब्ल्यूएच वर्ड। डब्ल्यूएच वर्ड क्या होते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है व्हाट, हु, whom, when, where, why, how, how many, how much, whom, which, whose, ये सब डब्ल्यूएच वर्ड कहलाते हैं। हिंदी में क्या अर्थ है वो बोर्ड पे नीचे लिखे हुए हैं, लिखा हुआ है जो कि इनका हिंदी ट्रांसलेशन है। अब यदि डब्ल्यूएच वर्ड वाला सेंटेंस को उसको किस प्रकार बनाएंगे, सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड, उसके पश्चात डू या डज, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर्स। एग्जांपल देखिए, राजेश बाजार जाता है। सेंटेंस पहले से राजेश बाजार जाता है तो हमें इस स्ट्रक्चर के हिसाब से पढ़ना है। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस के साथ सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस या एस, ऑब्जेक्ट। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब राजेश किस प्रकार का सब्जेक्ट है, राजेश सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सबसे पहले राजेश पहले नंबर पर सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म का वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है जानने की, गो। उसके बाद हम गो, गो के पीछे क्या लगाएंगे, आगे ऐसे जैसे एक वर्ड लगाना है। अब यहाँ ओ एक्स एस एक्स एस डबल एस जेड हो तो हम एस लगाएंगे। अब यहाँ पे पास क्या है लास्ट में ओ, तो ओ के हिसाब से हमें क्या लगाना है, एस। राजेश गोज टू मार्केट, राजेश बाजार जाता है। यही सेंटेंस नेगेटिव बनाएंगे, राजेश बाजार नहीं जाता है। राजेश नेगेटिव को सिंपल लिखना, राजेश डू नॉट डज नॉट में से सिंगुलर के साथ डज नॉट गो टू मार्केट। क्या राजेश बाजार जाता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस शुरू में क्या लिखना है, क्या राजेश बाजार जाता है, डज। अब राजेश के हिसाब से पूरा डज करेंगे, डज, डज राजेश गो टू मार्केट। क्या राजेश बाजार नहीं जाता है, डज राजेश नॉट गो टू मार्केट। ये सिंगुलर सब्जेक्ट का है। एग्जांपल जितनी ज्यादा बार लोगों को एग्जांपल बन जाएंगे। ये सिंगुलर सब्जेक्ट का था। अब प्लूरल सब्जेक्ट देखिए, वे बाजार जाते हैं, वे बाजार जाते हैं। अब अपने पास जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल सब्जेक्ट वे, दो या दो से दो नाम है, राजेश को बाजार प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, या दे, यू, वी, आई, ये सब प्लूरल सब्जेक्ट की श्रेणी में जाते हैं इस टाइप से। तो दे सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा मैंने, दे सब्जेक्ट सूत्र के हिसाब से सबसे पहले प्लूरल सब्जेक्ट दे, उसके बाद फिर वर्ब पर गो। अब ऐसे एस नहीं लगाएंगे, ऐसे एस लगाएंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, दे गो टू मार्केट। वे बाजार नहीं जाते हैं, दे डू नॉट गो टू मार्केट। क्या वे बाजार जाते हैं, डू दे गो टू मार्केट। क्या बनाने के लिए इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब डू या डज लेंगे, सब्जेक्ट के हिसाब से क्या लिया, डू दे गो टू मार्केट। क्या वो बाजार नहीं जाते हैं, डू दे नॉट गो टू मार्केट। तो ये तो सिंपल नेगेटिव इंटरोगेटिव। अब ये सेंटेंस डब्ल्यूएच वर्ड बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। सर कोई भी डब्ल्यूएच वर्ड के लिए करके हम बहुत सारे सेंटेंस तैयार कर सकते हैं। यहाँ एग्जांपल के लिए हमने जैसे दो सेंटेंस लिए हैं, वे बाजार कब जाते हैं। अब इस सेंटेंस में यदि आ जाए वे बाजार कब जाते हैं, तो कोई भी डब्ल्यूएच वर्ड यहाँ लिख लेगा, वे बाजार क्यों जाते हैं, वे बाजार कैसे जाते हैं। यदि यहाँ पे डब्ल्यूएच वर्ड आ गया है तो हिंदी में इस प्रकार होगा, लेकिन इसमें वो स्ट्रक्चर लिखे डब्ल्यूएच वर्ड जो है उस डब्ल्यूएच वर्ड को सबसे पहले लिखेंगे। तो कब करेंगे, वैन, सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड लिया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कोई स्ट्रक्चर डू या डज का लेंगे, वे के हिसाब से डू, सब्जेक्ट दे गो टू मार्केट। वे बाजार क्यों जाते हैं, व्हाई का मतलब क्यों, इसको हिंदी में तो व्हाई दे गो टू मार्केट पढ़ना चाहिए। वे बाजार क्यों जाते हैं, क्योंकि
डूडल से ताहे धीरे धीरे ऊपर पढ़ेंगे वर्ब फर्स्ट फॉर्म का मतलब ताहे धीरे धीरे। लोग हम ये कह सकते हैं सिंपल सेंटेंस में कि फर्स्ट फॉर्म से ताहे धीरे धीरे पर यदि सब्जेक्ट के तुरंत बाद फर्स्ट फॉर्म हो तो ताहे धीरे धीरे का काम करते हैं। इसके साथ ना कोई हेल्पिंग वर्ब हो आगे, ना पीछे आईएनजी हो, ना सेकंड फॉर्म हो, ना थर्ड फॉर्म हो, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस। तो वे बाजार क्यों जाते हैं? अब हमने हमारे डब्ल्यू वर्ड किया तो सबसे पहले मैं डब्ल्यू वर्ड लिखेंगे उसी स्ट्रक्चर के आधार पे व्हाई डू हेल्पिंग वर्ब डू सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे प्लूरल है तो डू दे गो टू मार्केट। इसी प्रकार से यू टीच इंग्लिश सिंपल सेंटेंस है हम ये पढ़ा आप कभी भी इंग्लिश लिख दे यू टीच इंग्लिश उसका अर्थ क्या है सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म का तुरंत पता लगा लेना है प्रेजेंट डेफिनेट टेंस प्लूरल शब्द के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट डेफिनेट टेंस इसको हम ताहे की है कहीं ग्रुप में पढ़ेंगे यू टीच इंग्लिश तुम अंग्रेजी पढ़ाते तुम अंग्रेजी पढ़ाते हो क्या हमें करना है तो ताहे की है प्रेजेंट डेफिनेट टेंस सूत्र याद करो सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट यू सब्जेक्ट क्या है पास फॉर्म यू वर्ब वर्ब कहां मिलेंगे पीछे तो ताहे की एक पहचान मिल जाएगी फर्स्ट फॉर्म पढ़ाना यू फर्स्ट फॉर्म टीच ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इसलिए यहां पे सब्जेक्ट पहले नंबर पे है ऑब्जेक्ट दूसरे नंबर पर है वर्ब तीसरे नंबर पे है। इंग्लिश पढ़ाते समय सब्जेक्ट पहले नंबर पे रहेगा वर्ब दूसरे नंबर पे ऑब्जेक्ट को तीसरे नंबर पे यू टीच इंग्लिश। तुम क्या पढ़ाते हो सेंटेंस में पढ़ाते तुम क्या पढ़ाते हो देखो तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ाते नेगेटिव क्या तुम अंग्रेजी पढ़ाते हो पॉजिटिव क्या तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ाते क्या नेगेटिव। अब क्या आ गया पूछिए क्या शुरू होता था वर्ब से शुरू करते हैं वर्ब वाला इंटरव्यू होता अब ये डबल जोड़ वाला तुम क्या पढ़ाते हो ऑब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा तो क्या तो क्या कहेंगे इसमें व्हाट फिर उसी स्ट्रक्चर पर आधार पर डू या डज क्या लेंगे डू सब्जेक्ट यू टीच व्हाट डू यू टीच तुम क्या पढ़ाते हो तुम किसको पढ़ाते हो वही डब्ल्यू स्ट्रक्चर किसको क्या कहेंगे हु डू यू टीच तुम किसको पढ़ाते हो। तो इस प्रकार से सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट इस स्ट्रक्चर से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ताहे की के वाले सेंटेंस बनेंगे। अगले वीडियो में हम डब्ल्यूएच वर्ड से और सेंटेंस बनाना सीखेंगे तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस के बारे में सीखेंगे। थैंक यू।